आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड आफ्टरनून। नो योर कंपनी के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हम बात करेंगे सत्या इंडस्ट्रीज की, वो पेपर कंपनी, और इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सतिया साहब और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर आर के भंडारी साहब होंगे कार्यक्रम में। आगे इन लोगों से बातचीत करूं उससे पहले जरा इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पे नजर डालिए। 2 दिन की गिरावट के बाद दिन की ऊंचाई पर बाजार। निफ्टी फिर निकला 17,100 के पार। इंफोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक से मिल रहा है सपोर्ट। निफ्टी बैंक में भी 400 अंकों की तेजी। मिड कैप इंडेक्स भी आज 200 अंक ऊपर। मेटल छोड़ सभी सेक्टर्स में खरीदारी। 2 सत्रों के बाद निफ्टी के एफएमसीजी, ऑटो और आईटी इंडेक्स में रौनक। कोफोर्ज, विप्रो, टेक महिंद्रा और इंफोसिस 2% से ज्यादा चढ़े। एफएमसीजी शेयरों में गोदरेज कंज्यूमर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर में अच्छी खरीदारी। सिप्ला के 2 करोड़ 5 लाख शेयरों की हुई ब्लॉक डील। प्रमोटर ने बेची 2.5% हिस्सेदारी। सौदे की कुल वैल्यू 1860 करोड़। चैरिटी के लिए रकम का इस्तेमाल करेंगे प्रमोटर्स। भारतीय बाजार स्क्रीन्स पर आएंगे और बढ़िया दिन अब वापस पैन आउट होता हुआ। शुरुआत ठीक, स्लिप हुए, उसके बाद रिकवरी का मोड, फिर लग रहा था स्लिप हो रहे हैं, लेकिन अब मोटा मोटी कह सकता हूं दिन के हाईज के आसपास भारतीय बाजार। हम 17,100 के वैसे पार भी गए थे, लेकिन अच्छे खासे लोअर लेवल से रिकवरी के साथ इस समय ये रिकवरी, जब मैं कह रहा हूं तो एक समय था 2-3 पॉइंट निफ्टी रेड में भी गया था। 16,839 के आज दिन के लोज हैं, ध्यान रखिएगा। और वहां से क्या घूमा और देखिए क्या मोमेंटम पकड़ता हुआ। तो आईटी तो सुबह से पिलर ऑफ स्ट्रेंथ था। अब धीरे धीरे बैंक्स में भी 1% से ज्यादा का उछाल। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट निफ्टी बैंक बढ़त के साथ इस समय कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। दिन के लोज से वो जो रिकवरी है 240 अंकों की निफ्टी पर। और ऐसे डायरेक्टर साहब निफ्टी बैंक का भी बढ़िया रिकवरी इंटरडे दिखाइएगा, उसमें भी आपको दिखेगा क्या गजब की रिकवरी आज दिन के लो से। दोनों बेंचमार्क्स डिलीवर करते हुए। तो ट्यूसडे का दिन और बढ़िया आज फाइनली कामकाज होता हुआ कल के उस मैसिव नॉक के बाद। लेकिन चलिए स्क्रीन पर लेकर आइए सत्या इंडस्ट्रीज का टॉप मैनेजमेंट। डॉक्टर अजय सतिया सीएमडी और मिस्टर आर के भंडारी जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर आपकी स्क्रीन पर। आप दोनों का स्वागत है। अच्छा, आप लोगों के आने से पहले मैं सत्या इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहा था। आपकी प्रेस रिलीजेस कहती है वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रो एंड वुड बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर। तो सत्या सर, किस किस सेगमेंट्स में ये कंपनी ऑपरेट करती है? अगर आसान शब्दों में सत्या इंडस्ट्रीज का बिजनेस मॉडल समझना हो तो समझाएं। Sir, we are basically primarily into writing and printing business. राइटिंग एंड प्रिंटिंग, हाँ, writing and printing paper. हाँ. We make writing and printing paper. This company was started in '84 with 15 tons of capacity only. तो ये During carry on. डॉक्टर सत्या, तो फिर ये जो राइटिंग और प्रिंटिंग और मैं वेबसाइट पे पढ़ा था स्पेशलिटी, तो ये जो 3 लार्जली पेपर के सेगमेंट्स हैं, कुल रेवेन्यूज का कितना मिक्स यहां से आता है? राइटिंग एंड प्रिंटिंग जो है वो हमारा मेजर सेगमेंट है, मोर देन 80% प्रेजेंटली। बट रिसेंटली वी आर डाइवर्सिफाइंग इनटू अदर प्रोडक्ट्स लाइक जो सिंगल यूज प्लास्टिक रिप्लेसेबल हैं, like cup stock paper, then carry bag and so many other things. But the major segment is writing and printing paper only, which is going mainly into जो textbooks आती हैं और बच्चों की notebooks रहती हैं और printing के अलग अलग कामों के लिए जो पेपर यूज होता है, that is our major segment at the moment. हाँ जी सर। ओके, तो मुझे एक बात समझाएं भंडारी सर, ये पेपर इज अ क्लटर्ड स्पेस। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं राइटिंग की, प्रिंटिंग स्पेस की, ये तो बहुत सारी कंपनीज इस स्पेस में। क्या कॉम्पिटिटिव एज है सत्या के पास वीजा वी मार्केट प्लेस?
सेतिया पहले तो ये है कि भाई आई वुड लाइक टू जस्ट शेयर ए लिटिल अबाउट द कंपनी, जो इसकी हिस्ट्री रही है, इफ यू परमिट मी। तो वी स्टार्टेड विद जस्ट 15 टन पर डे इन 1984-85, और 1989 में सेकंड मशीन, 1998 में थर्ड मशीन, 2010 में 180 टन पर डे पे हम 15 टन से चले गए, और 2020 अगले 10 साल में वी वेंट टू 360 टन पर डे। और आज जो हमारी प्रेजेंट एक्सपेंशन हुई है उससे 2023 में हम 700 टन पर डे पे चले गए। सो यू कैन इमेजिन द वर्ड दैट यू यूज कि भाई ये क्लटर हो रही है, उस क्लटर में हाउ सेतिया इज इमर्जिंग लाइक ए जायंट इन दिस क्लटर, और बड़ी सक्सेसफुली निकल रहे हैं आगे। आज कंपनी इज ऑलमोस्ट ऑन द edge of making 100 crore rupees and achieving a turnover of almost 900 crore in the present year. And next year with this expansion, company will be anywhere near almost 1400 to 1500 crore top line. तो जो आपने एज कहा, एज हमारा सबसे पहले तो है टेक्नोलॉजी सिलेक्शन। हम कंटिन्यूसली वी हैव बीन अपग्रेडिंग आवर ओल्ड मशीन्स विद व्हाटएवर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी समय के मुताबिक आती गई, वी हैव बीन इम्प्लीमेंटिंग दैट। तो दैट इज वन रीजन फॉर दिस सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। नंबर टू, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे कॉम्पिटिटर से बहुत कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि रॉ मटेरियल के हम हब में बैठे हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट 5 से 10%, फ्यूल, वी आर द ओनली इंडस्ट्री, मे बी ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया, प्रोसेस इंडस्ट्री, जो राइस स्ट्रा के ऊपर, जो आपने दिल्ली में सुना ही होगा बहुत पोल्यूशन करता है राइस स्ट्रा, पराली जो है फार्मर जलाते हैं, वी आर द ओनली कंपनी जो 1 लाख टन राइस स्ट्रा को बॉयलर में जला रही है, और उसकी जो कॉस्ट है राइस हस्प के अगेंस्ट लेस देन 40% है। सो दैट गिव्स अस मेजर सेविंग इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और तीसरा जो हमारा है वो अभी इकोनॉमी ऑफ स्केल है। हम एक सिंगल यूनिट में we will be making almost 240,000 ton paper, or we will be amongst the top 10 writing and producing writing and printing paper producer। और चौथा जो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ वो हमारी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है बोथ विद आवर सप्लायर एंड विद आवर बायर्स। कंपनी की जो गुडविल है वो सबसे बड़ी कंपनी की स्ट्रेंथ है। या इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो अब आप दोनों में से जो कंफर्टेबल हो जवाब दे, भंडारी सर, सत्या सर। ये आय में जो फाइनेंशियल्स आए वो स्क्रीन पे चल भी रहे हैं। Q3 में रेवेन्यूज 52% का जंप, उसके सामने EBITDA 63% का इंप्रूवमेंट, मार्जिन 100-125 बेसिस पॉइंट्स का सुधार। कहां से मदद मिली इस क्वार्टर में? इसमें मेन यही रहा कि भाई पिछले 9 महीनों में पिछले साल के जो हमारी प्रोडक्शन थी 85,000 टन थी, और इस साल सेल और प्रोडक्शन दोनों 1 लाख टन से ऊपर 15% के ऊपर चली गई। रेवेन्यू में इंक्रीज भी इसी तरह सिमिलरली 45% के करीब आया। प्लस सबसे बड़ी जो चेंज आई वो सेल रियलाइजेशन थी, उसमें 20% की इंक्रीज मिल गई हमें, जबकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सिर्फ 13% बढ़ी थी। सो जो वो गैप है 20% इंक्रीज का सेल रियलाइजेशन में और कॉस्ट में 13% इंक्रीज, तो वो उसी ने प्रॉफिट को 6% से सीधा 12% पे ले गया। दैट इज द मेन रीजन। यार अच्छा, आपकी प्रेस रिलीज कहती है इसी फरवरी 7 तारीख को एक पेपर मशीन कमीशन करी गई। मेरे ख्याल से टोटल कैपेसिटी थी 1 लाख TPA की। उस कमिश्निंग के बाद अब टोटल बिल्टअप कैपेसिटी कहां पर पहुंच गई है इस कंपनी की? किस यूटिलाइजेशन लेवल्स पर इस समय सत्या इंडस्ट्रीज कामकाज कर रही है सर? सर ये पहले कैपेसिटी थी, इट वाज 1,25,000 tons. नाउ वी हैव एडेड अनदर लाख ऑफ टन्स, so we will be touching 2,25,000 tons in the next financial year total. Machine is running today also at almost 70-80% capacity because it is under stabilization.
so running very well. And this machine is one of advanced machines in India. तो ये समझिए 7 फरवरी को हमने शुरू करी मशीन, और इस मशीन की जो कैपेसिटी डिजाइन थी 300 टन पर डे की थी, और आप ये समझिए कि आज हम समझिए 7 दिन के बाद 200 टन ऑलरेडी इस मशीन पे बना रहे हैं. So we have already reached that level of almost 70% capacity utilization in just 7 to 10 days only. And इस साल में इसीलिए हमने ये प्रोजेक्शन दी थी कि दिस ईयर हमारी जो पुरानी कैपेसिटी है उससे 1,30,35,000 टन और 10,000 के करीब इस साल हम नई मशीन की कैपेसिटी को टोटल प्रोडक्शन फिगर में ऐड करेंगे, और हमारा रेवेन्यू जो है वो इस साल 900 करोड़ के प्लस माइनस होना चाहिए. दैट इज हाउ वी सी द टॉप लाइन दिस ईयर. तो फिर ये जो कमिश्निंग हो गई मशीन की, इसके बाद फर्दर केपेक्स प्लान्स क्या हैं? और जब ये आपके मशीन याली ऑपरेशनल हुई, आगे के अगर कोई केपेक्स प्लान्स हैं तो फाइनेंशियल्स पे किस हद तक का टूल होगा? आप लोग के फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या कहते हैं? मैं देख रहा था इस बार 9 महीने में आपने 600 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज क्लॉक कर लिए. तो ये FY22 कहां खत्म होगा? FY23 की क्या तस्वीर निकल रही है? हमारा जो प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर है, नंबर 1 तो है कि वी कंसोलिडेट जो भी हमने अभी जो मेजर कैपेक्स किया है, इसको पेपर मशीन को 1 लाख टन प्लस से नई मशीन को लेके जाएं और टोटल प्रोडक्शन 2,35,000 टन के ऊपर लेके जाएं. और अगर ये हम 2,35,000 टन के ऊपर ले जाएंगे इसको, विच इज वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, और आज का जो प्राइस रियलाइजेशन है उसको देखते हुए वी शुड बी क्रॉसिंग ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ टर्नओवर नेक्स्ट ईयर. वो तो नंबर 1 है. साइड बाय साइड हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन को थोड़ा विद रेफरेंस टू न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी, straw pulp को we are planning to increase from 200 to 250 टन and wood pulp को 120 से 300 टन प्लस के ऊपर ले जाने की प्लानिंग है. सेकंड जो मेजर एक्सपेंशन अगले साल में मैनेजमेंट फोर्सी कर रही है, वो ऑलरेडी हम कटलरी सेगमेंट में हैं, और कटलरी सेगमेंट में जो 2 मशीनें हमने लगाई थी वो प्रोडक्शन कमर्शियल प्रोडक्शन के ऊपर आ गई हैं. द प्रोडक्ट हैज ऑलरेडी बीन सेंट फॉर सर्टेन टेस्ट, जो उसके टेस्ट रिक्वायर्ड हैं अंडर FDA, FSC एंड कंपोस्टेबिलिटी हैवी मेटल्स. वो टेस्ट जैसे ही क्लियर हो जाएंगे प्रोडक्ट के, तो वी विल बी स्टार्टिंग सेल्स इन दिस ईयर एंड देन स्टार्ट दीज 2 मशीन एट द फुल कैपेसिटी. और वंस वी डू दिस टेस्टिंग, the management का प्लान है कि if everything goes well, we should put up minimum 6 new machines for cutlery with a capacity of 2 ton. और once these are commissioned, तो हमें इनसे कम से कम जो रेवेन्यू है वो 100 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 24 में मिनिमम मिलना चाहिए विद एन EBITDA लेवल ऑफ ऑलमोस्ट 40% प्लस. तो ऐसा एक प्रोजेक्शन है. अभी फंड इसके लिए कैसे रेज करेंगे नहीं करेंगे या इंटरनल एक्रूअल से करेंगे, दिस वी विल सी वंस वी कम टू दैट पॉइंट. ये जो इमेजेस साइड में आ रही हैं स्क्रीन पे, वो इसी कंपनी के प्लांट्स की इमेजेस हैं जो आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी. तो आपने फूड कटलरी में फोरे करा, वो मेरे ख्याल से वो उसका कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत करी, लेकिन लास्ट अपडेट था कि फूड सेफ्टी टेस्ट के क्लियरेंसेस अवेटेड है, और मैं मान के चलूं फिर इस साल नहीं तो FY23 ऑनवर्ड वो कमर्शियली आप लोग सेल करना शुरू कर देंगे, है ना? नहीं, ये 17 तारीख को हमारे फूड टेस्ट के रिजल्ट एक्सपेक्टेड हैं एंड इस फरवरी इटसेल्फ सेल्स शुरू हो जाएगी. प्रोडक्शन डेफिनेटली जो पीक लेवल पे है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगी. अच्छा, आजकल ना सब लोग इस बात की चर्चा करते हैं वो एनवायरमेंटल इश्यूज और तमाम कंपनीज कैसे अपने आप को ECG कंप्लायंट बना रही हैं, कैसे उसको टैकल कर रही हैं. सत्या में आप लोग कुछ कर रहे हो इसके फ्रंट पे? We are already one of the best in the industry. Our emission levels, they are better than the stringent levels set by the CPCB. And our
ETP, effluent treatment plant, is one of the best in the industry, and I personally see the results. Everything is attained, achieved, and we don't discharge any drop of water in any water bodies. We just do it on land irrigation, do our eucalyptus plantation, and 600 acres. We take the water there, and we grow eucalyptus that gives us revenue also. This is one thing. And the straw boiler, which straw, you know what kind of a nuisance it was creating. So we consume almost 1,20,000 tons, and the emission is as clear as anything because I have put 4-stage ESPs there, and the rest CDMA, what are registrations we have, I think Mr. Bhandari will explain you in detail. जो आप कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे थे EST की, ये बात तो जस्ट अभी शुरू हुई है। सेतिया का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट कार्बन क्रेडिट्स के लिए हुआ था, बायोमास का बॉयलर जो राइस हस्क के ऊपर था, वो इट वाज एज बैक एज 2003, और 2007 में ये UNFCCC का अप्रूव्ड फॉर कार्बन एमिशन रिडक्शन CER के लिए रजिस्टर हुआ था अंडर UNFCCC, अंडर कायटो प्रोटोकॉल। और इसके जो CER है उस टाइम के ऊपर हमने ये 2007 से 2012 तक ऑलमोस्ट 12 से 15 पाउंड के ऊपर कारगिल कंपनी को UK की बेचे थे। उसके बाद वी हैव अनदर प्रोजेक्ट 24.5 मेगावाट का। ये प्रोजेक्ट भी हमारा 2027 तक रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। अभी हमारे 1.5 लाख से ऊपर VCS इसके अवेलेबल हैं फॉर सेल, जिसके लिए हमें 8 करोड़ रुपया अभी ऑफर हुआ है। तो इसकी अर्निंग हर साल ऑलमोस्ट 2 लाख VCS हमें मिलेगी, और 2027 तक ये ऑलरेडी इसकी रजिस्ट्रेशन है विच कैन बी फर्दर रिन्यूड। इसी तरह सोडा रिकवरी का प्लांट वो भी रजिस्टर्ड है। 12.5 मेगावाट का एक और बॉयलर है, वो भी REC के लिए रजिस्टर्ड है, विच वी आर गेटिंग रेगुलर इनकम इन आवर बैलेंस शीट। अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें REC की सेल आपको नजर आएगी। तो ऑलरेडी हमारा वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है जिसमें हम एग्रो वेस्ट यूज कर रहे हैं एज ए रॉ मटेरियल। इसी तरह जो कास्टिक हम यूज कर रहे हैं वो कास्टिक को हम सोडा रिकवरी में रिकवर कर रहे हैं। जो लाइन की वेस्ट जनरेट होती है दैट वी आर गिविंग टू सीमेंट प्लांट, वो उसको उससे रिकवर कर रहे हैं। तो कोई भी वेस्ट जनरेट, जो हमारी स्लज है उससे बोर्ड बन रहा है, तो कोई भी वेस्ट जनरेट सिस्टम में वी आर सीइंग नहीं हो और रिसाइकल हो रही है। ओके, चलिए, अच्छा लगा ये सुन के। डॉक्टर सत्या, मिस्टर भंडारी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और सत्या इंडस्ट्रीज के बारे में डिटेल में हमें समझाने के लिए। अच्छा, मैं ब्रेक लूं उससे पहले जरा प्लीज निफ्टी को स्क्रीन पर लेकर आइए। दिन के हाईज पर 2% से ज्यादा की बढ़त के साथ 17,180 के जोन्स पर निफ्टी कर रहा है इस समय कामकाज, और इस समय का जो थ्रस्ट जनरेट कर रही है पॉकेट वो है निफ्टी बैंक, जो सुबह से अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी, अब वो 750 अंकों की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करती हुई। ये देखिए निफ्टी बैंक ने जो तूल पकड़ा है, अब वो निफ्टी डेज हाइस पर 17,020 एक बार निकले तो देखिएगा तेजी। ये सुबह बात हुई थी और हम 17,200 की कर रहे हैं इस समय तैयारी। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार शैल सर और हर्षदा से करेंगे बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और 800 पॉइंट अब निफ्टी बैंक ऊपर। तो ये जो लास्ट अभी का लेग है अप मूव का, जिसको निफ्टी को 17,200 की दहलीज पे ले आया है, वो निफ्टी बैंक का मूव है, जो देखिए क्या तेजी पकड़ रहा है। दिन के हाईज पे भारतीय बाजार, और सुबह किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह का थ्रस्ट जनरेट होता हुआ नजर आएगा। सब क्वेश्चन कर रहे थे बाजार के आज के गैप अप को। ठीक था वो क्वेश्चन करना, क्योंकि उसके बाद फिजल आउट हुए, लाल निशान में स्लिप हुए, लेकिन एक बार पलटे तो देखिए क्या तेजी आई है। ऐसे में हर्षदा रेडी हैं स्टूडियोज में, और शैल सर का थोड़ा सा कैमरा दिखाएंगे क्या? शैल सर का लैपटॉप भी पहुंच चुका है, वो भी रेडी है। तो कमाई के अड्डे की कुछ ही देर में शुरुआत ब्रेक के उस पार होती हुई आपको नजर आएगी।